भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 पर विस्तृत चर्चा करेंगे। भाग 2 पे हम चर्चा की। भाग 3 अनुच्छेद 12 है। अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी गई है ये कि भारत के जो अधिकार हैं अपने व्यक्तियों के, उसके ऊपर चर्चा की गई है। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 12 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 12 में, कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में लिखा गया है। ये भाग 3 है, जिसमें मूल अधिकार के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि हमारे को भारत देश में निवास करने वाले व्यक्तियों को क्या क्या अधिकार हैं, यहाँ के व्यक्तियों को, उन अधिकारों के ऊपर हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं अनुच्छेद 12 से। और अनुच्छेद 12 और 13 के अंदर ये लिखा हुआ है कि 12 में तो इसको परिभाषित किया जो हमने आपको अभी बताया है, लेकिन 13 इसके साथ ही है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। आर्टिकल 13 में पहला है, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्तित सभी विधियों या उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग में उपबंधों से असंगत हैं। दूसरा, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। इसी में तीसरा है, इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसी में ख है कि प्रवृत्ति विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधान मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है, फिर भी बनाया है। लेकिन इसमें चौथे भाग में लिखा हुआ है, इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगा। जो 24वां संशोधन हुआ था भारतीय संविधान अधिनियम में, तो संविधान 1971 की धारा 2 द्वारा अंतस्थापित किया गया था। जय हिंद, जय भारत।